Welcome back to our channel Your Educator Friend, a new learning space for you all। तो आज की वीडियो में हमारी सीरीज़ चल रही थी चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 12th की, जो कि था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आज हम उसका पार्ट 4 करने वाले हैं। पार्ट 4 में जो रहने वाला है वो रहेगा, वेट लेट मी जस्ट पुट ऑन दिस स्लाइड। या तो वो जो रहने वाला है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे बेस्ड रहने वाली है। ठीक है, तो हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस में। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। अगर आपने सीरीज़ को गो थ्रू किया होगा तो पार्ट 1 में यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, तो इसमें वही सेम चीज़ आ जाएगी। फिर है डिस्क्राइब द 4 मेजर सेक्टर्स इन एन इकनॉमी। 4 मेजर सेक्टर्स इन एन इकनॉमी में अगर हम बात करें तो 4 सेक्टर्स जो है हाउस होल्ड फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, वो भी हमारे पार्ट 1 में डिस्क्राइब्ड था, तो हमें वो चारों सेक्टर्स के बारे में लिखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं इसी के साथ, दैट इज़ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द रेन्यूमरेशंस टू ईच ऑफ दीज कॉल्ड। ठीक है, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे हैं वो है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। रेन्यूमरेशन का मतलब होता है कि जो इनको पेमेंट्स, जिस फॉर्म में इनको पेमेंट्स मिलती है वो होता है रेन्यूमरेशन। ठीक है, तो रेन्यूमरेशन हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड को अगर पेमेंट करते हैं तो हम रेंट के फॉर्म में करते हैं, लेबर को पेमेंट हम वेजेस या सैलरी के फॉर्म में करते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये इनके रेन्यूमरेशंस हो जाएंगे। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो भी हमारे पार्ट 2 की सीरीज़ में है, तो उसमें से डिफरेंस हम स्टॉक एंड फ्लो का लिख सकते हैं। स्टॉक वेरिएबल अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ इन रफली कि स्टॉक वो वेरिएबल होते हैं विच चेंजेस एट विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल विच इज़ स्टॉक एंड विच इज़ फ्लो। तो इन दोनों में ये बताने कि नेट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में से कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो। कैपिटल हमारी स्टॉक होती है क्योंकि कैपिटल टाइम डायमेंशन नहीं होती, हम बिज़नेस में कभी भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कभी भी मशीनरी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट है वो एक टाइम प्रोसेस का पीरियड है। इन्वेस्टमेंट एक दिन में नहीं की जा सकती है, वो एक टाइमली हमें पहले सेविंग्स करनी पड़ती है, फिर जाकर हम, तो नेट इन्वेस्टमेंट भी एक टाइम डायमेंशन बेस्ड हो गया जिसमें हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन इज़ ऑल्सो अ टाइम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसलिए वो फ्लो माना जाएगा। फिर है हॉट्स क्वेश्चन, फर्स्ट है टू सेक्टर इकनॉमी में नेशनल प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम। अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखें, जो कि हमने 2 सेक्टर इकनॉमी हाउस होल्ड और फर्म में पढ़ा था, तो उसमें जो नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो गुड्स एंड सर्विस थे और जो नेशनल इनकम थी वो बराबर थी। कैसे? जो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को मिलती थी, ठीक है, वो ही सेम फैक्टर पेमेंट वो गुड्स एंड सर्विस ख़रीदने में खर्च करते थे। इस वजह से, क्योंकि वो जो पेमेंट वो दे रहे हैं वो गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू है, और वो पेमेंट कहाँ से आ रही है? फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में आ रही है, जो फैक्टर पेमेंट उन्होंने जनरेट करी है। ठीक है, तो जो इनकम, जो एक तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर ने इनकम रिसीव करी सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट के फॉर्म में, वही सेम इनकम ही तो गुड्स एंड सर्विस में लगी और वो दोनों की वैल्यू बराबर ही आई, क्योंकि हमने अजम्पशंस में ये पढ़ा था कि कुछ भी बचता नहीं है, कुछ भी हम सेव नहीं करते, कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं बचते हैं, कोई इनकम नहीं बचती है। तो जो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर जनरेट करता है वो ही सेम इनकम वो गुड्स एंड सर्विस ख़रीदता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10,000 की इनकम थी तो 10,000 की ही गुड्स एंड सर्विस थी। इसलिए हम बोल देते कि जो नेशनल इनकम, जो इनकम जनरेट हुई वो ही बराबर थी नेशनल प्रोडक्ट जो कि गुड्स एंड सर्विस थी, क्योंकि दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी सेम आती है इस 2 सेक्टर इकनॉमी में, क्योंकि सेविंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फ्लो ऑफ इनकम इज़ सर्कुलर इन 2 सेक्टर इकनॉमी। जो फ्लो ऑफ इनकम है 2 सेक्टर इकनॉमी में वो सर्कुलर रहता है। ठीक है,
तो टू सेक्टर इकनॉमी में जो फ्लो है वो सर्कुलर इसी वजह से रहता है क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर इनकम जनरेट करते हैं, पहले फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट मिलती है और वो ही पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर खर्च कर देता है एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म से पैसा शुरू हुआ और घूम फिर के फर्म के पास ही पहुंच जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर है टू सेक्टर इकनॉमी में, क्योंकि जो इनकम हाउस होल्ड को रिसीव हुई वही सेम इनकम फर्म की हो जाती है। इसलिए हाउ डज़ रियल फ्लो, थोड़ा ब्लर है, सॉरी मैं रिपीट कर रही हूँ, मतलब मैं बोल रही हूँ तो समझ लेना। रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फैक्टर फ्लो एंड प्रोडक्ट फ्लो, कि रियल फ्लो में फैक्टर फ्लो और प्रोडक्ट फ्लो कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे कंसिस्ट करता है। तो रियल फ्लो में फैक्टर फ्लो कंसिस्ट इसलिए होता है क्योंकि जो फैक्टर सर्विस का फ़्लो होता है वो फैक्टर फ़्लो है और प्रोडक्ट फ़्लो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ़्लो है, तो इसलिए इसमें दोनों कंसिस्ट होते हैं। फिर है स्टॉक एंड फ़्लो में क्लासीफाई करने का है, ठीक है। तो स्टॉक एंड फ़्लो में अगर हम क्लासीफाई करें, सबसे पहला है अकाउंट ऑफ बैंक बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस, थोड़ा लाइट हो गया, वेट अब ठीक है। बैंक बैलेंस, तो ये क्योंकि टाइम डायमेंशन बेस नहीं है, एक पर्टिकुलर डे पे बात हो रही है, इसलिए अकाउंट बैलेंस जो होगा वो स्टॉक होगा। लॉसेस, ये है स्टॉक, दिस विल बी स्टॉक। दिस फ्लो विल बी टाइम बेस्ड, तो वो होगा हमारा फ्लो, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वीट ड्यूरिंग अ ईयर विल बी फ्लो, क्योंकि टाइम आ गया, ईयर आ गया। प्रॉफिट विल बी फ्लो, क्योंकि प्रॉफिट्स एक साल के कैलकुलेट होते हैं, टाइम बेस्ड है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च, ये होगा हमारा स्टॉक क्योंकि टाइम डायमेंशन नहीं है। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31 मार्च विल ऑल्सो भी स्टॉक, ठीक है। फिर सेविंग्स हमारा हो जाएगा, सेविंग्स हमारा फ्लो होगा क्योंकि सेविंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो पाएंगी, सेविंग्स एक दिन में नहीं हो सकती हैं। फिर नेशनल इनकम इज़ ऑल्सो अ फ्लो, क्योंकि यहाँ पर टाइम डायमेंशन होता है, हमारी इनकम टाइम बेस्ड होती है। कैपिटल इज़ स्टॉक, क्योंकि कैपिटल आप कभी भी इंट्रोड्यूस कर देते हो, ये टाइम बेस्ड नहीं रहता है। नंबर ऑफ़ पीपल या फिर नंबर ऑफ़ पर्सनस एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, फ्लो, क्योंकि यहाँ टाइम आ गया। बैंक बैलेंस स्टॉक। रॉ मटेरियल इन गोडाउन स्टॉक, रॉ मटेरियल इन गोडाउन, तो ये एक स्टैटिक है, ये कुछ इसमें इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस भी नहीं आएंगे और ये टाइम डायमेंशन नहीं है क्योंकि हम कभी भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हैं, कभी भी उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है और हम मेजर कर सकते हैं। प्रोडक्शन फ़्लो है क्योंकि ये एक प्रोसेस है और ये हो रहा है, तो इसलिए इसको हम फ़्लो कहते हैं। वेल्थ इज़ स्टॉक, क्योंकि वेल्थ जो होती है वो पर्टिकुलर टाइम की बात की जाती है, उसमें हम ये नहीं मेजर करेंगे कि 2 साल बाद या ओवर पीरियड बताओ, तो इसलिए वेल्थ इज़ अगेन अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट और कभी भी वेल्थ ऊपर नीचे हो सकती है विदाउट एनी टाइम बेस्ड कि 1 साल में ही नीचे होगी या 1 साल में ही ऊपर होगी। हम कभी भी प्रॉपर्टी या एसेट कुछ भी खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारी नेशनल इनकम होती है जो कि एक फ़्लो है क्योंकि इनकम्स आर कैलकुलेटेड फॉर द ईयर। डोमेस्टिक इनकम भी सेम फॉर द ईयर कैलकुलेट होती है, तो टाइम बेस्ड है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज स्टॉक है क्योंकि इन्वेंट्रीज क्या होती है, स्टॉक ही होती है, वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती हैं, दे आर नॉट टाइम बेस्ड। नेट इन्वेस्टमेंट्स फ्लो है क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन आ गई और नेट इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन बेस्ड ही होती है, ठीक है। इसी के आगे चलते हैं। एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें पता है क्या होता है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस देते हैं फर्म को, फर्म उससे गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं और रिटर्न में फैक्टर पेमेंट लेते हैं, उसी से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाता है जो कि गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए किया जाता है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सी टर्म ऑफ वंस एक्सपेंडिचर इज़ अदर्स इनकम। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो सर्कुलर फ्लो है वो इस सेगमेंट पे या इस स्टेटमेंट पे बेस्ड है कि एक का खर्चा दूसरे की इनकम जनरेट करेगा। डू यू एग्री
तो हाँ, हम इससे एग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि जब जैसे फर्म फैक्टर पेमेंट देती है तो उसका खर्चा हुआ, ठीक है, फैक्टर पेमेंट में। एट द सेम टाइम जो फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड्स ने रिसीव करी वो तो इनकम हो गई ना। तो फर्म ने खर्च किया इसलिए उसके लिए पेमेंट हुई, हाउस होल्ड ने जनरेट करी इसलिए उसके लिए इनकम हुई। तो किसी का खर्चा हुआ, किसी की इनकम हो गया। ऐसी सेम तरीके से फिर हाउस होल्ड की जो इनकम होती है वो खर्च करता है गुड्स एंड सर्विस ख़रीदने में। तो जब उसने खर्च किया उसका खर्चा हुआ और फर्म को क्या मिला, इनकम मिली उसकी गुड्स एंड सर्विस के रिटर्न में। तो वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसकी इनकम हो जाएगा। तो ये इसलिए वैलिड है कि अगर जब फर्म खर्च करता है तो हाउस होल्ड की इनकम होती है, और जब हाउस होल्ड खर्च करता है तो फर्म की इनकम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, किसी का खर्चा दूसरे की इनकम ज़रूर बनाएगा। आगे है डिस्पोजिशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम विच कंप्राइजेज ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ठीक है, तो डिस्पोजिशन फ़ेज़ जो होता है ये वो फ़ेज़ होता है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर जो इनकम रिसीव करता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा देते हैं, तो कंजम्पशन के लिए खर्च कर देते हैं, वो होता है डिस्पोजिशन फ़ेज़। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डिस्पोजिशन फ़ेज़ है वो वाला फ़ेज़ है जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हाउस होल्ड को। बिल्कुल भी नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ है। तो इसलिए हम इसको डिफेंड और रिफ्यूट में रिफ्यूट करेंगे। रिफ्यूट मतलब हम अगेंस्ट में बोल रहे हैं, डिफेंड मतलब हम फेवर में बोल रहे हैं। तो हम इसके अगेंस्ट में, क्योंकि डिस्पोजिशन फ़ेज़ अभी मैंने बताया क्या होता है जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। ये जो वो बात कर रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, पिक्चर ए और पिक्चर बी। ठीक है, इन पिक्चर्स में आपको पहले आइडेंटिफाई करना है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो कहाँ हो रही है और मनी फ्लो कहाँ हो रहा है। गुड्स एंड सर्विस का जो फ्लो होता है वो रियल फ्लो होता है, मनी का जो फ्लो होता है वो मनी फ्लो होता है। तो यहाँ सर्विसेज दिख रही हैं, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ गुड्स एंड सर्विस का फ्लो है, इसलिए ये रियल फ्लो होगा। ठीक है, और यहाँ क्योंकि मनी का फ्लो हो रहा है, फैक्टर पेमेंट्स जारी हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये मनी फ्लो होगा। पिक्चर ए इज़ मनी फ्लो, पिक्चर बी इज़ रियल फ्लो। वी आर एग्रीइंग ऑन दिस। आउट ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो विच वन इज़ नोन एज नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो का दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो। आउट ऑफ टू फ्लोज विच फ्लो में फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टी रियल फ्लो में होती है, क्योंकि कभी कभार बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स एंड सर्विस में एक्सचेंज करना इजी नहीं होता, तो उसमें हम डिफ़िकल्टीज़ देख सकते हैं। पिक्चर ए और पिक्चर बी ही हैं। फिर से आगे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज माइक्रो एंड मैक्रो वेरिएबल्स। इंडिविजुअल इनकम होगी माइक्रो, नेशनल इनकम होगी मैक्रो। वी ऑल नो दिस ना। मैक्रो एग्रीगेट्स पे डील करता है और माइक्रो इंडिविजुअल्स पे डील करता है, ये है मैक्रो। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। प्राइस थ्योरी बोलते हैं माइक्रो को। माइक्रो एंड मैक्रो इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नेक्स्ट है पिक्चर ए एंड पिक्चर बी, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग 2014 एंड सीमेंट बैग्स एज ऑन। ये एज ऑन है और ये ड्यूरिंग है। ड्यूरिंग वाला जो होगा वो फ्लो होगा। मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, एक मिनट। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज स्टॉक एंड फ्लो, तो यहाँ पर आपको कैटेगराइज करना था, ये फ्लो है, ये स्टॉक है हमारा। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग, आउट ऑफ द स्टॉक एंड फ्लो विच वन इज स्टैटिक। स्टैटिक होता है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे स्टॉक डज नॉट और डज हैव अ टाइम डायमेंशन, डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। Answer the following based on the picture. The following picture describes dash flow of income, circular flow of income in a two-sector economy. ठीक है, household and farms. There are 3 different phases in a kind of flow of income. Name them. 3 phases होते हैं, उन 3 phases के नाम बताने हैं। तो हमारे 3 phases होते हैं, जनरेशन फेज़ यहाँ मैंशनड है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ और डिस्पोजिशन फेज़। अगर अभी तक नहीं पता है तो यू कैन गो ऑन माई प्रीवियस वीडियोज़ टू नो दिस।
In this flow of income, household consumption expenditure is always equal to household factor income. जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बराबर होती है फैक्टर इनकम की. डू यू एग्री और नॉट? येस वी एग्री, क्योंकि यहाँ पर टू सेक्टर इकनॉमी में हमारी अजम्पशन है कि कोई सेविंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए जितनी इनकम जनरेट होती है उतनी की उतनी खर्च हो जाती है. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स. इन डैश फेज इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू बाय फर्म. ठीक है, इनकम जो रिसीव हो रही थी वो डिस्पोजिशन फेज़ में रिसीव होती है. डिस्पोजिशन में वो खर्च कर दी जाती है, तो स्पेंट है यहाँ पर, तो इसलिए डिस्पोजिशन फेज़ हो जाएगा. और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किसने किए? फर्म्स ने. इन टू सेक्टर इकनॉमी देयर इज़ नो गवर्नमेंट इन फॉरेन सेक्टर. डैश वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज़ मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक मेजर हुआ था, होता है. नेक्स्ट है डैश फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस. रियल फ्लो डिटरमाइंस. डैश फ्लो डैश वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल. टाइम डायमेंशन होते हैं फ्लो वेरिएबल्स. रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो. इन टू सेक्टर इकनॉमी हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म एंड फर्म सप्लाई हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड. रियल फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ डैश एंड डैश गुड्स एंड सर्विसेज. Money dash is also known as nominal flow. Money flow is also known as nominal flow. Dash phase involves flow of factor income from firm to household. फैक्टर इनकम, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ या फिर इनकम फेज़ में. डैश वेरिएबल इज़ डायनामिक कॉन्सेप्ट. डायनामिक कॉन्सेप्ट है फ्लो वेरिएबल. डैश फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स एंड पेमेंट्स फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म इज़ ऑल्सो नोन एज पेमेंट है, तो पेमेंट होगा नॉमिनल फ्लो. ₹500 नोट लाइंग इन दी वॉलेट ऑफ ऋषि आ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल. डैश डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकनॉमी. एम्प्लॉयमेंट लेवल मैक्रो इकनॉमिक्स डील करता है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड फॉल्स. कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ फ्लो. ट्रू और फॉल्स विद रीजंस बताना है, तो ये ट्रू होगा क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट होती है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर की जा सकती है, तो ये ट्रू हुआ. रियल फ्लो इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो. नहीं, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो कहते हैं, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स. ठीक है, रीज़न मैंने बता ही दिया. जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आर द टू फेजेज़ इन द इकनॉमी. सिर्फ 2 ही फेजेज़ हैं? नहीं, 3 फेजेज़ है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स. ठीक है, आगे चलते हैं. इन टू सेक्टर इकनॉमी टोटल प्रोडक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन. येस, ये हमारा कंक्लूजन था, ट्रू है ये. नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. नेशनल इनकम फ्लो होता है क्योंकि वो एक साल का मेजर किया जाता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट है हमारा कैपिटल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डज नॉट टेक प्लेस इन केस ऑफ क्लोज्ड इकनॉमी. फॉल्स, क्योंकि जो हम सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे थे इस चैप्टर में वो क्लोज्ड इकनॉमी में ही है. देयर इज़ नो एक्सपोर्ट इन क्लोज्ड इकनॉमी. ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट है इन्वेंट्री इज़ अ स्टॉक वेरिएबल. ट्रू. नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसिपल. The problem of price determination of the product comes under the purview of macroeconomics. Price determination माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, ना कि मैक्रो का, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. एग्रीगेशन एग्जिस्ट ओनली इन मैक्रो इकनॉमिक्स एंड नॉट इन माइक्रो इकनॉमिक्स, तो वो ट्रू होगा या फॉल्स? फॉल्स होगा, क्योंकि एग्रीगेशन दोनों में एग्जिस्ट करती है, बस डिग्री का फ़र्क है. मैक्रो में हाईएस्ट होती है, माइक्रो में लिमिटेड होती है. ठीक है, नेक्स्ट है मैचिंग. मनी फ्लो इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो. नहीं, ये रियल फ्लो का हो जाएगा, ये करेक्ट है. स्टॉक हैव टाइम डायमेंशन. नो, स्टॉक इज़ स्टैटिक कॉन्सेप्ट. ठीक है, नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ रियल फ्लो. तो रियल फ्लो सिर्फ यही वाला मैच करेक्ट है, रियल वाले ही, बाकी सारे गलत हैं. सी ऑप्शन इज़ ओनली करेक्ट वन. यहाँ पे बताना है कौन कौन से मैच सही थे. ठीक है, नेक्स्ट है आगे मैच स्टेटमेंट्स अंडर
A and B correct options. Stock, national income. Stock, national wealth. Match the statements under A and B. Nominal flow is exchange of goods and service. नहीं, ये क्रॉस में आएंगे. Nominal flow और physical flow. Next है match the following. Real flow is flow of goods and services between household and firm. Real flow static. Stock है static. ठीक है. मनी है नॉमिनल फ्लो. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ फ्लो. और ये वाला है हमारा, ये हो जाएगा हमारा पी. ये है. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़, माइक्रो इज़ प्राइस थ्योरी, मैक्रो इज़ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी. MCQ आ जाता है नेक्स्ट में. MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्पोजिशन फेज. ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल? नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग अ ईयर, नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम, वीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर. इज़ नॉट है पहली बात तो, नॉट अ एग्जाम्पल. तो नेशनल वेल्थ इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ फ्लो. नेक्स्ट पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड आ फैक्टर इनकम? इनमें से कौन कौन सी फैक्टर इनकम कंसीडर नहीं होती है? रेंट, वेजेस, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉफिट. तो ये हो जाएगा गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है. नेक्स्ट है टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड फर्म, फर्म फॉरेन सेक्टर, हाउस होल्ड गवर्नमेंट, फर्म गवर्नमेंट, हाउस होल्ड एंड फर्म. ठीक है. नेक्स्ट है स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज़ measured over a period of time at a particular point of time. Cannot be measured, none of these, at a particular point of time. Losses are classified as flow. Real flow is also known as nominal flow, physical flow, money flow, both A and B. Physical flow. Which of the following is not included in two sector economy? Government is not included in two sector economy. Nominal flow involves exchange of गुड्स मनी. मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं. रियल फ्लो रेफर्स टू दी फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड टू फर्म, फर्म टू गवर्नमेंट, हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट, हाउस होल्ड टू फर्म. Enclosed economy dash is not included, foreign sector is not included. Which of the following is not a flow? Capital, income, investment, depreciation. Not a flow है तो capital. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टॉक? वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट, प्रॉफिट. वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट, प्रॉफिट्स. तो जो स्टॉक है वो है वेल्थ. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच रिप्रेजेंट रियल फ्लो. रियल फ्लो में है हाउस होल्ड, नहीं, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस दे रहा है और फर्म, ये बी हो जाएगा. नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट? रियल फ्लो, मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो, बोथ बी एंड सी. फैक्टर पेमेंट और दिस एक्सपेंडिचर तो मनी फ्लो हो जाएगा. और नॉमिनल फ्लो मतलब बोथ बी एंड सी. करेक्टली रिप्रेजेंट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें करेक्ट रिप्रेजेंट है वो है ए पार्ट में करेक्टली रिप्रेजेंट है आई थिंक. हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा है फैक्टर सर्विसेज, हाँ ए पार्ट इज़ करेक्ट वन. आइडेंटिफाई फ्लो वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से फ्लो वेरिएबल आइडेंटिफाई करना. डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली अमृतसर, एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म, ऑफ अ स्कूल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टॉक? कैपिटल इज़ अ स्टॉक. फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स इन बार्टर सिस्टम इज नोन एज रियल फ्लो. Continuous circular flow, sectoral flow of goods and money is known as circular flow. Two sector economy dash depend on dash for supply of factor services. Firm depend on household. Option A is correct. Next है which of the following is included in real flow? Flow of goods, flow of services, both can be. Inventory is stock concept, whereas change in inventory is flow. Option A is correct. Which of the following is considered as real flow in the circular flow of income? Flow of factor services, flow of goods and services, both A and B is the answer. Choose the correct. इसमें क्या हो रहा है? Factors of production, goods and service, ये हो जाएगा हमारा consumption expenditure, सेकेंड वाले का
और पहले का हो जाएगा फैक्टर इनकम, तो फैक्टर इन कंजम्पशन, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल फ्लो इन द सर्कुलर फ्लो? फ्लो ऑफ मनी, तो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, हाँ तो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग: अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, एग्रीगेट प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम, एक्सेप्ट है तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेशनल आउटपुट जनरेशन फेज़, नेशनल इनकम, नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा डिस्पोजिशन फेज़, तो आउटपुट और डिस्पोजिशन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडेंटिफाई बी एंड डी। टाइप ऑफ फ्लो बताना है बी और डी का, गुड्स एंड सर्विस और फैक्टर सर्विसेज है, दैट इज़ रियल फ्लो। ठीक है, तो ये था हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इसके। ओके, तो नेक्स्ट है असेसमेंट और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस। इसके लिए कमेंट करना मेरे को मेरी वीडियो के नीचे, तो फिर मैं पोस्ट कर दूँगी वीडियो ऑन असेसमेंट एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अभी के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon for upcoming notifications for the videos. Thank you and bye bye.